हर दिन एक सुबह होती है, फैक्ट्री खुलती है, दुकानों के शटर उठते हैं, पेट्रोल पंप चलता है और हमारे घर तक हर चीज पहुंचती है। क्योंकि कोई है जो रात भर नहीं सोया, कोई है जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन उसी आदमी की जिंदगी आज सबसे ज्यादा टूटी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के ट्रक ड्राइवर की। और ट्रक ड्राइवर की कोई उम्र फिक्स नहीं होती। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 60 साल और 25-30 साल से सड़कों पर चल रहे होते हैं। हर महीने 7000 किलोमीटर ट्रक चलता है, लेकिन महीने के अंत में बैंक बैलेंस होता है सिर्फ 4000 रुपये। कभी ओडिशा से गुजरात, कभी गुजरात से ओडिशा, कभी पंजाब से असम, कभी एक दिन में 18 घंटे ड्राइविंग, न नहाने की जगह, न शौचालय, न ढंग का खाना, बस चलते रहो। एक रात झारखंड के रास्ते, बिहार के रास्ते, बस चलते रहो। कई रास्तों पर रात को उस पर हमला हुआ, बंदूक की नोक पर सारा सामान लूट लिया गया। पुलिस ने FIR तक नहीं लिखी। उल्टा बोले तो खुद देख ले, बहुत FIR आती है। घर पे परिवार से फोन आया, बेटे की फीस जमा नहीं हुई, स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन एक ड्राइवर क्या कहे, उसके पास देने को कुछ नहीं, सिर्फ एक जवाब, मैं बात करता हूं किसी से, और कॉल कट। हकीकत क्यों घट रही है ड्राइवरों की संख्या? कमाई कम, खर्चा ज्यादा, डीजल महंगा, टोल टैक्स हर जगह, ढाबे का खाना महंगा और अस्वस्थ, ब्रेकडाउन का खर्चा मालिक नहीं देता। कहीं कहीं होते हैं अच्छे मालिक भी, खुद को उठाना पड़ता है ड्राइवर को खर्चा। महीने की कमाई औसतन 15,000, वो भी वक्त पर नहीं मिलती। सबसे ज्यादा शोषण RTO और पुलिस का, हर जगह पे एंट्री, हर राज्य पे अलग अलग एंट्री, हर स्टेट में अलग अलग चालान, पेमेंट दो नहीं तो गाड़ी खड़ी करेंगे, ये धमकी। क्या करे ड्राइवर, अकेला होता है। कभी गाड़ी का कागज, कभी माल का बिल और हर बार रिश्वत। सबसे ज्यादा शोषण RTO और पुलिस का, और फिर लुटेरों का। बाहर के राज्यों में लूट और असुरक्षा सबसे ज्यादा। रात में ट्रक रोकना मौत को बुलाना। कई जगह ट्रक चालकों की हत्या और ट्रक लूट के केस। पुलिस अक्सर FIR नहीं लेती। बाहर वाले हो, जाओ अपने राज्य में। पारिवारिक जीवन की बर्बादी, महीने में सिर्फ 2 दिन घर, बच्चों की शादी तक नहीं पहुंच पाते, बच्चों की शादी तक में भी नहीं पहुंच पाते। ना कोई सामाजिक सम्मान, ना सुरक्षा। ड्राइवर बनने से डरते हैं क्यों लोग? नई पीढ़ी नहीं बनना चाहती ड्राइवर। पहले के टाइम में गांव में हर तीसरे घर में एक ड्राइवर मिलता था, आज कोई नहीं। कंप्यूटर चलाओ, ट्रक नहीं, यह नया संदेश बन गया है। समाधान और समाज की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी। राष्ट्रीय ट्रकिंग पॉलिसी लानी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी। कुछ तो करना चाहिए ड्राइवरों के लिए। फिक्स सैलरी और इंश्योरेंस सिस्टम होना चाहिए ड्राइवरों के लिए। हाईवे पर ट्रकर्स के लिए स्टेशन, मेडिकल, शौचालय की सुविधा। तो दोस्तों, इसमें सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां होनी चाहिए। राष्ट्रीय ट्रकिंग पॉलिसी लानी चाहिए, कुछ तो ट्रक के लिए करना चाहिए, ट्रक ड्राइवरों के लिए। फिक्स सैलरी और इंश्योरेंस सिस्टम वो भी जरूरी है। हाईवे पर ट्रकर्स के लिए रेस्ट स्टेशन होना चाहिए,
मेडिकल होना चाहिए, शौचालय की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, पुलिस और आरटीओ को सुधरना होगा, क्योंकि ये कभी नहीं सुधरेंगे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के नियम सिंपल और एक जैसे होने चाहिए। सब जगह पे अलग अलग है, सब जगह पे अलग अलग लूट है। रिश्वतखोरी बंद होनी चाहिए। तकनीक के जरिए ट्रैकिंग जरूरी है, ट्रक ड्राइवरों को सम्मान देना जरूरी है। इतना काम सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं, रिश्वतखोरी बंद होनी चाहिए। जो लूटते हैं एंट्री दो, वहां की एंट्री अलग, उस राज्य की एंट्री अलग, दूसरे राज्य की एंट्री अलग। ट्रक ड्राइवरों को सम्मान देना जरूरी है। इनका काम सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं, ये देश की लाइफ लाइन चलाते हैं। स्कूलों और मीडिया में ट्रकर्स की जिंदगी दिखानी चाहिए, कभी नहीं दिखाते। जिस तरह से सैनिकों को सलाम किया जाता है, ट्रकर्स भी उस सलाम के हकदार हैं। ये समाज को समझना होगा, ये देश को समझना होगा, उन वीआईपीओ को समझना होगा, उन कार चालकों को भी समझना होगा। अगली बार जब आप ट्रक को ओवरटेक करें तो सोचिए वो आदमी पिछले 18 घंटे से जागा हुआ है, सिर्फ आपके लिए। एक ड्राइवर का बेटा पूछता है, पापा मुझे इंजीनियर बनना है। ड्राइवर हंस नहीं पाता, चुप हो जाता है, सोचता है मैं तो खुद पेट्रोल के पैसे उधार लेकर आया हूं, फीस कहां से दूं? क्योंकि वो जानता है ट्रक चलाकर अब पेट चल सकता है, सपने नहीं। पुलिस चेक पोस्ट पर रोककर ड्राइवर से पूछा जाता है, कागज दिखा। एकदम खराब बर्ताव किया जाता है। कागज पूरे हैं, गाड़ी फिट है, जीएसटी भी क्लियर है, फिर भी पुलिस वाला बोलता है कुछ चाय पानी कर दो, नहीं तो केस बना दूंगा। मैं मेरे अनुभव की बात कर रहा हूं। हर चेक पोस्ट पर एक लूट की दुकान बन गई है, जहां ट्रक वालों को मजबूरी में घूस देनी पड़ती है। जैसे ट्रक नहीं कोई लुटेरी बारात ले जा रहे हैं। ढाबे पर ट्रक ड्राइवर बैठा है, पराठा खा रहा है, लेकिन पीछे से गालियों की आवाज आती है। ढाबे पर 100 रुपये का पराठा, ऊपर से बुरी नजर रखने वाले गुंडे, और अगर जरा सा विरोध किया तो बाहरी कहकर मारपीट। कई जगह ट्रक ड्राइवरों की लाशें मिलती है, पर कोई न्यूज नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये वीआईपी नहीं, सिर्फ ट्रक ड्राइवर थे। ट्रक की केबिन में चुपचाप बैठे ड्राइवर की आंखों से आंसू निकलते हैं। फोन हाथ में है, घर से फोन आ रहा है, कॉल उठ नहीं पा रहा है, कई दिनों से घर नहीं पहुंचता, परिवार वाले नाराज है, बच्चा बुखार में है, स्कूल नहीं गया, और ट्रक ड्राइवर वो सड़क पर बैठे बैठे फोन देखता है, जिस मोबाइल में कोई भी यादें हैं बस घर की। और सड़क की धूल। किसी नई पीढ़ी से पूछा जाए ड्राइवर बनोगे, और वो हंसकर जवाब देंगे, हम कोई बेवकूफ हैं क्या? आज ट्रक ड्राइवर बनना मतलब न इज्जत, न पैसा, न सेफ्टी, न फ्यूचर, और इसलिए ट्रक ड्राइवरों की संख्या कम हो रही है। जो आज ट्रक चला रहा है वो बस अपने आखिरी दम तक ही चला पाएगा, उसके बाद कौन उठाएगा भारत को? जो आदमी 22 घंटे ट्रक चलाकर 5 मिनट की नींद में जगा दिया जाता है, वो मजदूर नहीं, वो योद्धा है। जो आदमी खुद भूखा रहकर समय पर माल डिलीवरी करता है, वो देशभक्त है। पर अफसोस, इस देश ने उसे सिर्फ चालान, लूट और तिरस्कार ही दिया है। ट्रक ड्राइवरों की हड्डियां टूट रही है, पर सिस्टम सो रहा है। कैसी होती है लाइफ? ड्राइवर सोचता है आज नहीं जागे तो कल पेट्रोल नहीं पहुंचेगा, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और बाजारों में अनाज नहीं पहुंचेगा। क्योंकि ट्रक नहीं चलेगा तो भारत रुक जाएगा। इसलिए भाई जी, अगली बार जब हाईवे पर किसी ट्रक को देखो तो हॉर्न नहीं, दिल से सलाम करो, क्योंकि वो आदमी भारत की सड़कों का भगवान है, जिसके कारण देश चलता है। उसी की जिंदगी आज सबसे ज्यादा थमी हुई है। भारत की नसों में खून ट्रक ड्राइवर बहाते हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं। कोई ट्रक चलाकर तुम्हारे लिए दवाई लाता है,
और तुम्हारे लिए मर भी जाता है। किसी ने सही कहा, देश चलाने वाले संसद में बैठते हैं। किसी ने सही कहा है, देश चलाने वाले संसद में बैठते हैं, लेकिन देश को खींचने वाले ट्रक के पीछे बैठे होते हैं। ये पेशा ड्राइवर छोड़ देंगे तो सप्लाई चेन टूटेगी, बाजार ठप होगा और हम सब रुक जाएंगे। कभी कभी हमने भी देखा होगा ट्रक पे ट्रक हड़ताल, क्या हालत होती है। तो अगली बार जब आप कोई ट्रक देखें तो सिर्फ हॉर्न मत दीजिए, एक बार दिल से शुक्रिया जरूर कहिए, क्योंकि वो इंसान देश के सबसे कठिन काम में लगा हुआ है। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों से एक रील वायरल चल रही है नितिन गडकरी जी की। वो बोलते हैं 22 लाख ड्राइवरों की कमी है देश में। क्यों है? क्योंकि सब जानते हैं हमारे देश में कई राज्य ऐसे हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, यूपी। उन राज्यों में सबसे ज्यादा ट्रक हैं और वो ट्रक चलाने वाले जो लोग हैं, उनके यहाँ बच्चे हैं, वो पढ़ाई करते हैं, वो सब जानते हैं कि ट्रक की लाइफ कैसी होती है। क्योंकि अगर आप गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक जाओ तो कई आरटीओ, कई पुलिस वाले और कई अलग अलग लोग परेशान करने वाले आते हैं। ड्राइवर रोड पे चलाने से नहीं डरता, ड्राइवर इन जैसे रिश्वतखोरों से डरता है, जो रात को रुके होते हैं, जो दिन को रुके होते हैं, जो आरटीओ वाला एक गाड़ी में बैठकर अपने हिसाब से पैसा लेता है। यह अनुभव मैंने खुद किया है, मैंने खुद ट्रक चलाया है और ये पूरा का पूरा जो मैं बोला वो सबसे ज्यादा मेरे अनुभव में इसमें है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाले लोग आरटीओ और फिर पुलिस वाले हैं, जो हर जगह पे एंट्री लेते हैं। बाद में सब टोल नाके, वो तो ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि रोड भी अच्छे हो रहे हैं, तो टोल नाको तो टोल की भी कुछ मर्यादा होती है, लेकिन वो भी मर्यादा में होना चाहिए। गुजरात से ट्रक निकलता है तमिलनाडु तक 3000, 2000, 2500 किलोमीटर खींच के जाता है और वहां पे जाके देखता है तो कुछ पैसा नहीं बचता। रिटर्न में जो माल मिला वो गाड़ी में लोड करके गुजरात आया वापस। एक ट्रक में 25 से 30 हजार तक नहीं बचता। क्या वो उसमें ड्राइवर की तनख्वाह निकालेगा ट्रक मालिक? क्या वो ड्राइवर अपना खर्चा निकालेगा? तो कुछ सोचना चाहिए उस कंपनियों को भी और उस पुलिस वालों को भी, उस ट्रैफिक वालों को भी, उस आरटीओ वालों को भी सोचना चाहिए। अगर ये वीडियो जितनी हो सके उतनी ट्रक ड्राइवरों के लिए शेयर कीजिए। सब्सक्राइब मत कीजिए, करना है तो करिए वरना मत कीजिए, लेकिन ये शेयर जरूर करिए जितना हो सके उतना। अगर ऐसी वीडियो चलेगी तो कुछ फायदा होगा, क्योंकि जब जो ट्रक रुक गया 1 महीने तक, आप सोचिए पूरे भारत का ट्रक 1 महीने तक रुक गया तो देश की क्या हालत होगी। ना टाइम पे सब्जी पहुंचेगी, ना टाइम पे अनाज पहुंचेगा, ना टाइम पे दवाइयां पहुंचेगी, ना टाइम पे पेट्रोल डीजल पहुंचेगा, कुछ नहीं पहुंचेगा टाइम पे। सबके दाम बढ़ जाएंगे। 10 गुना दाम देने से बाजारों से कोई माल नहीं मिलेगा। तो भाइयों, इज्जत करिए थोड़ी ट्रक ड्राइवरों की और ट्रैफिक वालों और आरटीओ वालों से खास विनती, ज्यादा परेशान आप ना करिए, क्योंकि अब तो नियम है, हर कोई कंपनी है वो भी उसके जो लोड जो सरकार मानी है, जो आरटीओ मानी है, उनसे ज्यादा लोड भी कोई कंपनी भी नहीं देती। और हम अपने गुजरात की रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस में तो नियम 1 किलो भी ज्यादा नहीं देती। और रिलायंस के अंदर जो गाड़ी गई वो गाड़ी का पूरा कागज कंप्लीट होगा तो ही अंदर गाड़ी एंट्री होगी। तो पुलिस वाले क्यों परेशान करते हैं, आरटीओ वाले क्यों परेशान करते हैं? तो दोस्तों, जितना आप सेना का सम्मान करते हो, जितना आप कोई देशभक्त का सम्मान करते हो, उतना ही सम्मान आप ट्रक ड्राइवरों का कीजिए। क्योंकि जो आज से 15 साल पहले के सबसे ज्यादा जो ड्राइवर है आज चल रहे हैं, आज गाड़ियां चला रहे हैं, वो आज से 15 साल पहले के जो बने हुए ड्राइवर हैं वही गाड़ियां चला रहे हैं। नए ड्राइवरों की संख्या कम हो रही है। वो कितने साल चलाएंगे गाड़ी? अब इन हालातों में वो कितने साल चलाएंगे? हमारे पास भी गाड़ियां थी, हमने खुद छोड़ दी गाड़ियां इन सब झमेलों की वजह से। और फिर फाइनेंस का वो प्रेशर, सबसे ज्यादा आरटीओ का, उसके बाद पुलिस वालों का, और फिर ये जो भाड़ा लगाते हैं, यहाँ का भाड़ा इतना, यहाँ का भाड़ा इतना,
ट्रक ड्राइवर कुछ अपने दिमाग से नहीं लगा सकता, वो कंपनियां ही तय करती हैं, वही भाड़े पे जाना पड़ता है। और फिर गाड़ी जब चक्कर लगा के आती है तो 20-25 हजार रुपया बचता है, उसमें से ना वो फाइनेंस की किस्त भर सकता है, फिर फाइनेंस की किस्त बढ़ जाती है और फाइनेंस वाले कई कई जगहों पर उनके फाइनेंस वालों के गुंडे, वो मैं गुंडे ही बोलूंगा क्योंकि फाइनेंस कंपनियों ने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि ये इस नंबर की गाड़ी में किस्त नहीं भरी है, 2-3 किस्त इसकी वीक हो गई है, तो इन गाड़ियों को पकड़ो, तो वो लिस्ट बना के ही बैठे रहते हैं। जो नंबर की गाड़ी निकलती है रोड से तो उसको पकड़ लेते हैं दबा धमका के, जो अपना गाड़ियां का रखने का होता है, जो इकट्ठा करने का, वहां पे डाल देते हैं गाड़ी। और वो गाड़ी मालिक जब किस्त भरेगा, जितना दंड भरेगा, पूरा जो भी होगा वो भरेगा, बाद में गाड़ी छोड़ी जाएगी, नहीं तो वो गाड़ी को ऐसे ही बेच देंगे। 1-1.5 साल पड़ी रहेगी वैसे ही वहां पे, और फिर अपने हिसाब से बेच देंगे, और 2-3 साल बाद फिर वो केस डालेंगे उस गाड़ी मालिक के ऊपर। कहां से भरेगा वो? पूरा का पूरा सिस्टम ट्रक ड्राइवरों के लिए पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है। एक टायर फटेगा तो पता है कितने का होगा? एक टायर अगर रोड पे फट गया तो पता है कितने का होगा? 50 से 60 हजार रुपये का एक टायर होगा। तो कहां से डालेगा गाड़ी वाला? और फिर हमारे मंत्री सब बात करते 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, सुविधा दो, हम खुद चलाएंगे फिर गाड़ी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलाइए, 10-10 साल चलाइए गाड़ियां, सुविधा दीजिए, रोड पे सुविधा दीजिए, पूरा सिस्टम में सुविधा दीजिए। पहले तो ये आरटीओ और पुलिस वालों की जो गुंडागर्दी है उसे ही निकालिए। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, ये हर ट्रक ड्राइवर तक पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर जो लोग भी ये वीडियो देखे तो हर किसी को शेयर करना। नहीं इसमें कोई एडिटिंग अच्छी होगी, बस खाली अपनी बात रखिए ट्रक ड्राइवरों के लिए, क्योंकि हम भी उन्हीं लाइफ से ही जुड़े हैं, वैसी ही लाइफ से हम जुड़े हैं। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।